हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू dayalacademy। हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर द ओडिसी बाय होमर और हम शुरू करेंगे वहां से जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। अभी तक इतना आइडिया आपको लग गया है कि ओडिसियस इस समय कहां पर है, किस हालात में है, क्या वो विलिंगली वहां पर रह रहा है या जो निम्फ कैलिप्सो है उसने जबरदस्ती उसे वहां पर रखा हुआ है, और कितने साल हुए हैं उसे यहाँ पर रहते हुए, और अपने घर से निकले हुए ओडिसियस को कितना टाइम हो चुका है। इसके तुरंत बाद हमें बताया जाता है द काउंसिल ऑफ द गॉड्स that happens, a sort of meeting, because this is a time for divine intervention which is initiated by Athene. Athene, as you know, the goddess who is the daughter of Zeus, and she is also the mentor of Odysseus. तो गॉड्स के इस काउंसिल में, एक मीटिंग में, अथीनी प्लीड करती है ओडिसियस के बारे में कि भाई उसको अब रिहा वहां से हमको कराना होगा, बेचारा वहां पर फंसा हुआ है। तो गॉड्स के इस काउंसिल में everybody's there, all the gods are there except for Poseidon, and they have assembled in the palace of Olympian Zeus, the king of gods. Zeus क्या कहते हैं? What a lamentable thing it is that men should blame the gods and regard us as the source of their troubles when it is their own transgressions which bring them suffering. Zeus कहते हैं कि इंसान हमें ब्लेम करते हैं कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, वी आर फेसिंग दिस ट्रबल और दैट चैलेंज, लेकिन इनके खुद के किए हुए काम हैं जिनका रिजल्ट इन्हें फेस करना पड़ता है, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस इन्हें फेस करने होते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स sufferings for them. Now Zeus is specifically referring to Aegisthus. Now who was Aegisthus? Agamemnon, who led the expedition of Achaeans to fight the Trojan War. Agamemnon की जो वाइफ थी उनका नाम था क्लाइटेमनेस्ट्रा। Now Agamemnon जब युद्ध के लिए जा चुके हैं, in the meantime इनकी जो वाइफ हैं, she takes Aegisthus as her lover. इनके बीच में पहले भी राइवलरी रही थी, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। Agamemnon fights the Trojan War, is lucky to survive it, and when he comes back home, fortunately, इनकी वाइफ क्लाइटेमनेस्ट्रा और उनके लवर एजिस्थस एगमेम्नॉन को मार देते हैं। आपके लिए ये काम है कि एगमेम्नॉन जब वापस आते हैं, उनकी वाइफ और उनके लवर एजिस्थस जब एगमेम्नॉन को मार देते हैं, किसी और को भी वो मारते हैं। इफ यू नो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। तो इनकी वाइफ और उनकी वाइफ के लवर जब एगमेम्नॉन को मार देते हैं, Aegisthus becomes the king of Mycenae once again, because Agamemnon was the king of Mycenae when he led this expedition. तो ऐसा कहा जाता है कि Aegisthus ruled for 7 more years at Mycenae, लेकिन finally Aegisthus का भी अंत होता है, और बदला किसने लिया होगा? Obviously Agamemnon के बेटे ने अपनी फादर की डेथ का, अपनी फादर के मर्डर का बदला लिया, and his name was Orestes, Orestes. यहाँ पर ये बात चल रही है, Zeus कहते हैं कि it was not Aegisthus's destiny to steal Agamemnon's wife. भाई Agamemnon युद्ध के लिए गया है, why did Aegisthus steal his wife Clytemnestra? और जब बेचारा युद्ध से वापस आता है तो Aegisthus rather kills Agamemnon, और जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, एगमेम्नॉन का बेटा ओरेस्टेस फिर एजिस्थस को मार देता है to avenge his father's murder. So now Aegisthus has paid the final price for all his sins. यानी जो हमारे कर्म हैं, जो काम हम करते हैं, उसी का रिजल्ट, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने होते हैं। We cannot just blame gods for our troubles and sufferings and sorrows. फिर वहां पर अथीनी बोलती हैं, अच्छा इस बात पर ध्यान दें, जहां भी एपिथेट्स यूज हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कहीं कहीं पर लिखा होगा द ब्राइट आईड अथीनी, जैसे यहाँ पर लिखा है द गॉडेस ऑफ द फ्लैशिंग आईज। अथीनी क्या बोलती हैं? फादर ऑफ आवर्स, किंग ऑफ किंग्स, एजिस्थस एंड इज जस्ट व्हाट ही डिजर्व्ड। कि भाई ये तो डिजर्व करता था, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में जो पीड़ा है, द पेन
My concern is for Odysseus, the wise and unlucky Odysseus, who has been parted so long from his friends and is pining on a lonely island Odydia. ये आप जानते हैं कि ओडिसी स्टार्ट वहीं से होती है. प्रेजेंट मोमेंट हमें दिखाया जाता है जब Odysseus is sort of a captive of the nymph Calypso on the island of Odydia against his wish, क्योंकि the nymph Calypso is trying her best to banish Ithaca from his memory, कि ये भूल जाए अपने होमलैंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इथिका की मेमोरीज इसके मन से, इसके दिमाग से चली जाएं. तो वो पूछती हैं जीउस से कि why is Odysseus being punished this way? तो जीउस इसका रीजन बताते हैं कि इससे पहले जब ट्रॉय से ओडिसियस निकला था घर आने की तरफ, रास्ते में काफी जगह पर उसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. ये आपको पहले मैंने बताया है. तो एक जगह when they were starving they met Polyphemus who was a one-eyed cyclops. उसको ओडिसियस ने ब्लाइंड कर दिया था. अब ऑब्वियसली जब ये इंसिडेंट बाद में बताया जाएगा, बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे पॉलीफीमस के केव में इन्होंने एंट्री ली. इन्होंने मतलब ओडिसियस एंड हिज मेन, वहां पर इन्होंने खाना पीना शुरू किया. पॉलीफीमस का क्या रिएक्शन था? इन्होंने उसे कन्विंस किया कि भाई हम तुम्हारा खाना चुरा नहीं रहे हैं, हम तो ट्रेड करना चाहते हैं, देखो हम तुम्हारे लिए वाइन लेके आए हैं. और उसके बाद पॉलीफीमस को ब्लाइंड क्यों किया, ऐसी क्या वजह रही होगी, और वहां से इनका छुटकारा कैसे हुआ, ये नेक्स्ट बुक्स में जब आएगा आपको डिटेल में बताया जाएगा. पर यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि ओडिसियस blinded Polyphemus, and that is why Poseidon has been doing his utmost to delay Odysseus' return to Ithaca, क्योंकि Poseidon ही Polyphemus के फादर हैं. लेकिन Zeus ये कहते हैं, how could I ever forget the admirable Odysseus? Ever since Polyphemus, the most powerful of the Cyclops, was blinded by Odysseus, Poseidon, the earth shaker, has kept Odysseus in exile. मतलब एक मोमेंट आता है जब ये लोग ऑलमोस्ट इथिका के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन सिंस पोसाइडन ने इन्हें श्राप दिया हुआ है कि भाई तुम ऐसे भटकते रहोगे, that is the primary reason of his delay in reaching back his homeland, which is Ithaca. तो Zeus finally कहते हैं कि चलो let's make a plan, let's contrive a plan to bring him home, कि भाई अब Odysseus की सहायता की जाए, because a guy after all he has to return back to his home. तो ये डिसाइड किया जाता है. Hermes, an Olympian deity who is a messenger of gods, he will carry the orders of Zeus to Calypso, the beautiful nymph Calypso, कि भाई Odysseus को रिलीज करो and help him in building his boat, ताकि Odysseus वापस अपने घर की तरफ आ सके. Gods की इस council के बाद what happens is Athene appears in Ithaca in the guise of Mentis. Now Mentis is a family friend of Odysseus. वो बात अलग है कि Odysseus का जो बेटा है Telemachus, by the way, ट्रोजन वॉर के लिए जब ओडिसियस अपने घर से निकला था, उस समय Telemachus was just an infant, और अब 20 साल लगभग हो चुके हैं and Telemachus has almost become an adult. वो बात अलग है कि he is not a warrior yet, he is not experienced wars. तो Athene, the goddess Athene, comes to Ithaca in the guise of Mentis, और initially Telemachus Athene को पहचान नहीं पाता है. देखें जो भी लाइन्स रेड कलर में लिखी गई हैं, they have been taken from the actual text just for your reference. तो जिसके गाइज में Athene यहाँ पर आई हैं, that is Mentis, a family friend of theirs, who is the Taphian chieftain, and he has a bronze spear in his hand. अच्छा, in the meantime Ithaca में क्या चल रहा है? आधे लोगों को ये लगता है कि Odysseus is dead because of his long absence, कि ट्रोजन वॉर के जो सर्वाइवर्स थे, most of them have come back home, लेकिन Odysseus अभी तक आया नहीं है.
तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि नाउ ही इज अपेरेंटली डेड, ही मस्ट बी डेड। ओडिसियस की जो वाइफ है पेनेलोपी, शी इज नाउ अ मिडिल एज्ड क्वीन एंड शी इज स्टिल डिजायरेबल for three reasons, meaning there are other people here who want to marry Penelope, and there are as many as 108 suitors who are contesting amongst themselves to be Penelope's husband and the next king of Ithaca. The Penelope, the wife of Odysseus, she's a beautiful and wise lady, and she is reluctant to remarry. अब हुआ क्या था, ओडिसियस जब अपने घर से निकला था ट्रोजन वॉर के लिए, पेनेलोपी को उसने ये बोला था कि इतने टाइम बाद अगर मैं वापस ना आऊं तो यू शुड मैरी समवन, तुम शादी कर लेना। या कुछ ऐसा लिखा होगा कहीं कहीं पर कि जब हमारे बेटे के चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, when he has a beard on his face and I haven't returned home until then you should marry someone. But Penelope still wants to wait. She's reluctant to remarry, and this sort of adds charm to her beauty, and she is a queen of Ithaca. तो यहाँ पर जो 108 लोग, 108 suitors who have gathered in Ithaca, हर कोई चाहता है कि मैं पेनेलोपी से शादी करूं और Ithaca का किंग बन जाऊं. So a large number of suitors have turned up in Ithaca to woo Penelope, but she keeps them at bay for years. Penelope यहाँ पर सीधा सीधा मना नहीं करती हैं कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जो 108 लोग आए हैं जो आपस में सॉर्ट ऑफ compete कर रहे हैं कि मैं पेनेलोपी से शादी करूंगा, मैं करूंगा, इन्होंने यहाँ पर chaos कर रखा है। यहाँ पर सब फ्री का खाना पीना ये कर रहे हैं। They're drinking Odysseus' wine, butchering the cattle, eating meat, और भी यहाँ पर नाच गाना, मतलब इनका फुल यहाँ पर एंटरटेनमेंट चल रहा है। And they are sort of bothering the people or the family of Odysseus. Odysseus अगर यहाँ पे होता तो इनकी ये हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कुछ भी कर सकें। तो पेनेलोपी इनको सीधा मना भी नहीं करती हैं, इनको बस डिले करती जाती हैं। क्या रीजन देती हैं? कहती हैं I cannot marry until I have woven a shroud for my father-in-law who is Laertes. Shroud, as you know, a cloth that you use to cover the dead body of someone or wrap it. तो पेनेलोपी कहती हैं कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए एक बैरियल या फ्यूनरल श्राउड बना रही हूँ जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, बिकॉज शी इज वीविंग इट। वीविंग मीन्स बुनना। जब तक ये पूरा हो नहीं जाता तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ऑलराइट गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.